हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिक16। आज हम करने जा रहे हैं एक बुक का रिव्यू जो कि है पियर्सन पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर नीट। इससे पहले हमने जिस बुक का रिव्यू किया था वो थी बायोलॉजी की पियर्सन पब्लिकेशन की। उस बुक में 2 वॉल्यूम थी, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। लेकिन ये वाली जो बुक है इसमें एक सिंगल वॉल्यूम है और इसी में ही क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का सिलेबस कवर किया गया है। तो चलिए करते हैं इस बुक को ओपन। तो जैसे ही हम इस बुक को करते हैं ओपन, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कंटेंट में एक ही कंपार्टमेंट में क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का ही ओवरव्यू दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सिंगल ही वॉल्यूम है, इसी में ही क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का सिलेबस कवर किया गया है, तो इसीलिए कंटेंट में कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है। तो ये देखिए, ये कंटेंट है। कंटेंट के अगर देखिए लास्ट में अगर हम बात करें तो कंटेंट के लास्ट में यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि नीट सैम्पल पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एम्स मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे और नीट मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एट द एंड ऑफ द बुक। इसके बाद अगर हम बात करें कंटेंट के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, तो कंटेंट के बाद आपको एक ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है जो कि 2017 से 2007 तक का है, या फिर हम कहें 2007 से 2017 तक का है, जिसमें पूरा ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस पर्टिकुलर ईयर में किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपको एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। तो ये था सबसे पहले कंटेंट, फिर ट्रेंड। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें देखिए देखने को मिलेगा 2017 का सोल्ड पेपर। जो 2017 का नीट वाला पेपर है वो पूरा सोल्ड दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर आपको सोल्ड पेपर मिल जाता है। ये देखिए, अब इसके बाद इसकी आंसर की दी जाती है और फिर एक्सप्लेनेशन तो उसी में ही दिया गया है क्योंकि वो सोल्ड पेपर है। अब जैसे कि 2017 के बाद आपको 2016 का नीट का पेपर मिलता है, वो भी सोल्ड मिलता है फ़ेज़ 1 का। ये देखिए फ़ेज़ 1 का, और फिर फ़ेज़ 2 का भी देखने को मिलता है। ये हम फ्रंट पेज देख रहे हैं, पूरा पेपर नहीं देख रहे हैं, वो हम 2017 का देख लिए कि कैसे कैसे क्या क्या दिया गया है, एक्सप्लेनेशन किस तरह से दी गई है। तो 2017 का मिलता है, 2016 का फ़ेज़ 1 और 2016 का फ़ेज़ 2 भी मिलता है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है ऑल इंडिया पीएमटी 2015 का सोल्ड क्वेश्चन पेपर। ये देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हमारे होते हैं ख़त्म। अगर हम बात करें कि हमें इंडिविजुअल चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर हम किसी एक चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बात करें तो वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा चैप्टर आउटलाइंस। चैप्टर आउटलाइंस में क्या क्या बताया गया है, टॉपिक्स के बारे में बताया गया है, क्या क्या आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये देखिए, यहाँ पर चैप्टर आउटलाइंस दिया गया है और फिर उनमें से जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है इन डिटेल। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर चैप्टर आउटलाइंस दी गई है और फिर ये जो टॉपिक्स हैं डिटेल्स में एक्सप्लेन किए गए हैं। ये देखिए, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और काफ़ी डिटेल में अच्छे अच्छे डायग्राम्स के थ्रू दिया गया है। ये देखिए, मतलब क्विक रिकैप वगैरह नहीं है यहाँ पर, जैसे कुछ बुक्स में होता है कि क्विक रीज़न के लिए, यहाँ पर क्विक रीज़न नहीं है, पूरी अच्छे से थ्योरी दी गई है। ये देखिए, काफ़ी थ्योरी दी गई है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जैसे ही आपका जो चैप्टर है इसकी थ्योरी ख़त्म होती जाएगी, जिसे हम कहें थ्योरी वाला पार्ट ख़त्म होता है, इसके बाद आपको मिलेगा चैप्टर के एंड में चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस। चैप्टर एंड में एक्सरसाइजेस में क्या क्या देखने को मिलेगा, इस बुक में आपको बहुत सारी एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। तो जब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर एंड एक्सरसाइज से। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पे कुछ एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, यानी कि जो एनसीईआरटी वाली बुक है, एनसीईआरटी के सिलेबस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, एनसीईआरटी बुक पर के बेस पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस एमसीक्यू। यहाँ पर आपको बहुत सारे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे क्योंकि प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो कि प्रैक्टिस के लिए है। ये देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। अब जैसे ये खत्म होगी तो इसके बाद इसी प्रैक्टिस क्वेश्चन की आंसर की दी गई है और उसी के नीचे हिंट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर सिलेक्टेड क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो हिंट और एक्सप्लेनेशन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस की दी गई है, आपको यहाँ पर सबकी हिंट और एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, जिन क्वेश्चंस में ज़रूरत है उन्हीं की दी गई है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस की मिलने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये तो पूरी हिंट एंड एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा क्योंकि इन्होंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस पहले ही दे दिए। ये देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इसके बाद इन ये जो वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनके आंसर की और उनके हिंट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये यहाँ पर भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ही हिंट और एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद इसकी भी आंसर की और हिंट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो ये था चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज। इसके बाद और भी एक्सरसाइज आपको इंडिविजुअल चैप्टर में देखने को मिलेगी। फिर एक कॉर्नर आएगा, अलग से कंपार्टमेंट दिया हुआ है, उसमें दिए हुए हैं एम्स एसेंशियल्स, यानी एम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। तो एम्स वाले एसेंशियल्स में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा असर्शन एंड रीजन।
अब देखिए एट प्रेजेंट जो कंडीशन है इसमें जो नीट, एम्स और जिपमर कंबाइन हो चुके हैं तीनों, लेकिन एम्स कंबाइन हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि जो नीट का पेपर हो उसमें 1 या 2 असर्शन रीजन भी पूछ लिए जाएँ एमसीक्यू की फॉर्म में। तो इसलिए कहीं ना कहीं असर्शन रीजन भी कुछ ज़रूरी है। तो ये एम्स एसेंशियल में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है असर्शन एंड रीज़न। इसके बाद आपको इसकी आंसर की और इसके हिंट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर सिलेक्टेड क्वेश्चंस के देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम चले तो हम देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें सेक्शन 1 में आपको असर्शन और रीज़न टाइप के देखने को मिलेंगे और सेक्शन 2 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप यानी एमसीक्यूज टाइप में देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये एमसीक्यूज टाइप में देखने को मिले। फिर इसके बाद आपको इन दोनों की आंसर की और हिंट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी कि इस वाली बुक में आपको इंडिविजुअल चैप्टर में बहुत सारी एक्सरसाइजेज देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको एम्स और नीट दोनों की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये है इसका हिंट एंड एक्सप्लेनेशन। अब हम आ गए हैं बुक के एंड में, यानी हमने सभी चैप्टर्स खत्म कर लिए और बुक के एंड में आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने कंटेंट में भी देखा था कि आपको नीट सैम्पल पेपर और मॉक टेस्ट, एम मॉक टेस्ट, नीट मॉक टेस्ट ये देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीट सैम्पल पेपर दिया हुआ है, नीट सैम्पल पेपर फर्स्ट। तो ये पूरा नीट सैम्पल पेपर फर्स्ट है। इसके बाद जैसे ये ख़त्म होता है इसकी आंसर की देखने को मिलेगी। लेकिन एक कमी इस बुक में जो ये है वो कि एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ। इस जो ये पेपर है नीट सैम्पल पेपर, इसका फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आंसर की दी हुई है। ये देखिए, इसके बाद आपको देखने को मिलता है नीट सैम्पल पेपर 2। इससे आगे हम चलें तो हमें एम्स मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, एम मॉक टेस्ट फर्स्ट। ये देखिए एम्स का मॉक टेस्ट फर्स्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद इसकी आंसर की इंटरनल एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दिया हुआ। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एम्स मॉक टेस्ट सेकेंड, एंड एट लास्ट आपको देखने को मिलेगा नीट मॉक टेस्ट फर्स्ट। ये देखिए इसकी आंसर की एट द एंड, और आपको लास्ट में देखने को मिलेगा नीट मॉक टेस्ट सेकंड। तो ये था पूरी बुक का रिव्यू। तो ये चीज़ें आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। एक्सरसाइज आपको पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन जो फुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दी गई है और जो सैम्पल पेपर है तो उनमें भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, ये थोड़ी सी इसकी एक कमी लगी बुक की। और बाकी अगर आप प्रैक्टिस के लिए लें इस बुक को तो बढ़िया है। और एट लास्ट आप ट्रिक 13 का चैनल को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।